30 जून 2023। 30 जून 2023 को सिस्टम बन क्या रहा है? 30 जून 2023, 29 तारीख को ही एक्चुअली 2 प्लैनेट शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, एक करेगा 3:16 पे, आद्रा नक्षत्र की तीसरी पदा में आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा करेगा मॉर्निंग में ही आद्रा की 2 में मरकरी आ जाएगा। आपको 30 तारीख को चंद्रमा कहाँ मिलेगा? आपको 30 तारीख को चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में मिलेगा 30 तारीख को। ठीक है जी, 30 तारीख को आपको जुपिटर के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में मिलेगा चंद्रमा। ठीक है, अब उस दिन हमने मार्केट के सिस्टम को देखना है। ठीक है जी, मार्केट क्या कहती है? मार्केट मॉर्निंग से दोपहर 3:50 के सिस्टम से जो दशा सिस्टम है वो डिफरेंट है इसका। अब जैसे कि 28 तारीख को चंद्रमा और केतु इकट्ठे थे तो गैप अप गैप डाउन वाले सिस्टम से मार्केट ने पूरी स्पीड पकड़ी हुई थी। अब विशाखा नक्षत्र के अंदर कोई भी ऐसा ट्रांजिट नहीं है जैसे राहु केतु का वेद आता है या कुछ है। राहु और केतु का अब सिस्टम बनेगा जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में और मूला नक्षत्र में होगा, बट मॉर्निंग 9 से लेके 3:30 बजे तक उसको उस कांटेक्ट में आना पड़ेगा। अगर वो उस कांटेक्ट में नहीं आएगा तब इतना गैप अप गैप डाउन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, 30 तारीख को दशा क्या कह रही है? 30 तारीख को हमारे पास सिर्फ चेंज होने वाला प्लैनेट, 30 तारीख को हमारे पास चेंज होने वाला प्लैनेट 4:30 बजे आएगा, वो भी मरकरी है। 4:30 बजे मरकरी चेंज होगा। ठीक है जी, अब देखेंगे मार्केट का हाल। 9:16 तक मार्केट का ट्रेंड कह रहा है ऊपर जाने के लिए, 9:16 तक। ठीक है जी, ये दशा की बात हो रही है, ये दशा की बात हो रही है। 9:16 तक मार्केट का ट्रेंड कह रहा है मैं ऊपर लेके जाऊंगा। 9:16 से लेके 10:33 तक फ्लैट रहने का मूड है। ठीक है जी, 9:16 से लेके 10:33 तक फ्लैट रहने का मूड है। इसको भी मैं ब्रेक कर रहा हूं। 9:16 से 9:28 फ्लैट, 9:28 से 9:39 अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 9:39 से 9:44 अप ट्रेंड, 9:44 से 9:56 दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। 9:56 से लेके 10 बजे तक बेसिकली कोई ना कोई न्यूज से मार्केट हिलेगी। 10 से 10:07 तक नीचे आने की कोशिश करेगी, 10:07 से 10:11 नीचे आ ही जाएगी। 10:11 से 10:23 फिर ऊपर नीचे हिलेगी, 10:23 से 10:33 अप ट्रेंड है। 10:33 से लेके 11:41 तक, 10:33 से लेके 11:41 तक, 10:33 से लेके 11:41 तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि हाई फ्लक्चुएशन जोन है। इसमें अब एक देखने वाली चीज है कि 30 तारीख को चंद्रमा कितने बजे पदा चेंज करेगा, क्योंकि ये अप डाउन वाला ट्रेंड में अगर इसने पदा चेंज की तो ये सीधा कांटेक्ट किसके साथ बना रहा है? मरकरी के साथ, तो हाई फ्लक्चुएशन आएगी। जिस टाइम पीरियड में भी दशा के अंदर इसे मरकरी मिल गया ना तो ये हाई फ्लक्चुएशन है। 10:14 के नजदीक चंद्रमा अपनी 30 तारीख को पदा चेंज कर रहा है, 10:14 या 14:15 पे। ठीक है, 10:14-15 पे अपना चंद्रमा पदा चेंज कर रहा है। जैसे ही वो अपनी पदा चेंज कर रहा है तो मार्केट में सुबह के मॉर्निंग के ट्रेंड से फ्लक्चुएशन आ जाएगी, और 10:33 से ही 11:41 तक इसकी दशा है, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन शुरू हो जाएगा। 11:41 से लेके 12:09 तक
मार्केट ऊपर है। 12:09 से लेके 1:30 तक का टाइम दोगलेपन का है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। ये 1 घंटे 20 मिनट के टाइम को हमें ब्रेक ही करना पड़ेगा। 12:09 से लेके 12:23 दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। 12:23 से 12:27 कोई न्यूज आ रही है। 12:27 से 12:34 नीचे जाने की कोशिश, बट फिर रिवर्स। 12:34 से 12:38 डाउन ट्रेंड। 12:38 से 12:50 सडननेस। 12:50 से 1:01 तक 1:01 तक बेसिकली अप ट्रेंड। 1:01 से 1:14 तक, ठीक है, 1:14 तक फ्लैट रहने का मूड। 1:14 से लेके 1:25 तक फिर हाई फ्लक्चुएशन। 1:25 से लेके 1:30 तक अप ट्रेंड। 1:30 से लेके 1:54 तक बेसिकली डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश। 1:54 से 2:14 तक डाउन ट्रेंड। 2:14 से लेके 3:04 तक सडननेस, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं। 3:04 से लेके 3:30 बजे तक फिर अप ट्रेंड। ये तो रहा दशा का हाल। अब इसके अंदर हमारे ट्रांजिट्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि 8:50 से 9:06 तक का है जो टाइम पीरियड, वो अप डाउन हाई फ्लक्चुएशन है। तो 9:16 से पहले वाला और 9:06 वाला टाइम पीरियड, उसमें ही थोड़ा सा ये अप जाएगी, उससे पहले फ्लक्चुएशंस हैं। 9:52 से लेके 10:07 तक का टाइम पीरियड है जो एक ही डायरेक्शन में भागने के मूड में है। 10:07 के बाद नक्षत्र चेंज। 10:38 से लेके 10:52 तक फिर एक डायरेक्शन में भागेगी, बिकॉज ये राहु के कांटेक्ट में है उस टाइम पीरियड में। फिर 11:08 से लेके 11:23 तक, 11:08 से लेके 11:23 तक ये एक तरीके से ट्रैप है। नक्षत्र चेंज, फिर 11:23 के बाद राशि चेंज। यहां पे हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं इस ट्रैप के अंदर, वो उल्टी जाती है। 12:07 से लेके फिर नक्षत्र चेंज। 12:22 से लेके 12:36 तक सूर्य का वेद पढ़ने से मार्केट एक तरफा जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 1:08 पे नक्षत्र चेंज। 1:38 से लेके फिर राशि चेंज। फिर 1:54 से लेके 2:09 तक फिर जो हमारी प्रिडिक्शन है उसको फेल करेगी और एक तरफा मार्केट भागेगी। फिर 2:09 पे नक्षत्र चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर 3:11 पे भी नक्षत्र चेंज होगा। इस तरीके से तो ट्रांजिट का हाल है। अगर हम इन दोनों टाइमिंग्स को कंबाइन करके कोई प्रिडिक्शन देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इशू बन जाता है। अब आपके लिए थोड़ा सा वर्क ये रहता है कि आपको दोनों टाइमिंग्स को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं। अब ये ट्रांजिट्स है, ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंग आप शेयर्स का भी थोड़ा सा देख लीजिए कि शेयर्स किस तरीके से मूवमेंट करने के मूड में हैं। हमारे लिए मेजर मूवमेंट फिर उसी तरीके से 1 जुलाई को मारुति महिंद्रा 1 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद मीथेन ऑयल का भी नंबर आएगा, मुथूट फाइनेंस का भी नंबर आएगा। मीथेन ऑयल का नंबर आ जाएगा 6 जुलाई को, मुथूट फाइनेंस का नंबर आएगा 12 जुलाई को। मुथूट फाइनेंस का नंबर आएगा 12 जुलाई को, ठीक है जी। उसके बीच में ही जो 12 जुलाई को लुपिन का हाल भी आप देखेंगे। 12 जुलाई को लुपिन का हाल, 10 तारीख के बाद भी ये हिलेगा। 11-12 तारीख के लुपिन को देखना, लुपिन पे बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रही है, ठीक है जी। और लक्स इंडस्ट्रीज, ये दोनों चीजें देखने वाली हैं, लुपिन लक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। उसके बाद मूवमेंट आने का सिस्टम नेशनल एल्यूमिनियम, नेवन फ्लोरिन, इसी में मूवमेंट दिख रही है मुझको। यस बैंक 2 महीने, यस बैंक 2 महीने, यस बैंक 27 अगस्त को यस बैंक को अब ये ग्रह छोड़ेगा, ठीक है जी।
अब एक चीज और याद रखिएगा, थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपके पास सितंबर अक्टूबर में बैंक्स के अंदर बाटा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और बजाज फाइनेंस, ये भी एक मूवमेंट में रहेंगे। और गेल्स, किसी ने पूछा था गेल्स हिलेगा कि नहीं हिलेगा, गेल्स यहाँ पे हिलेगा 30 जून को, 30 जून को गेल्स हिलेगा। और गेल्स के अंदर जो प्लैनेट इसे हिलाने की पावर रखता है वो बेसिकली 14 अगस्त को आएगा। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 अगस्त गेल्स को मूवमेंट देने की पावर रखता है ये प्लैनेट। ठीक है जी, इस तरीके से आप सिस्टम बना के रखिएगा। और एक चीज, अगस्त के महीने में गोदरेज के अंदर सिस्टम बनेगा। एक न्यूज आ रही है अगस्त के महीने में जो गोल्ड को भी फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, वो न्यूज का सिस्टम आप देखेंगे कि वो न्यूज कब आ रही है। ठीक है, वो न्यूज अप्रोक्सीमेटली 23 अगस्त के नजदीक आ रही है। तो 23 अगस्त से एक गोल्ड के ऊपर नजर रखना, दूसरा 23 अगस्त के बाद गोदरेज को पकड़ लेना। ठीक है जी, 23 अगस्त के बाद गोदरेज को पकड़ लेना। 23 अगस्त के बाद गोदरेज के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट दिखाई दे रही है 23 अगस्त के बाद। और इसी अगस्त के महीने में हमें मूवमेंट सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है पतंजलि फूड्स में। ठीक है जी, टोरेंट फार्मा में, पतंजलि फूड्स, टोरेंट फार्मा। ठीक है जी, इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है जी, अब उसके साथ करंटली मूवमेंट में जो प्लैनेट्स मूव करने के लिए बेताब बैठे हैं वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई सुबह 1:49 के ऊपर सिस्टम बना देगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, इंडिया के 88 पदा के लगन के ऊपर मंगल का सीधा वेद आएगा। मंगल का सीधा वेद आएगा। तो यहां से इसमें फुल पावर है चीजों को हिलाने की। ठीक है जी, अब नेचुरल गैस और निकल, नेचुरल गैस और निकल, इस पे जरूर आपने ध्यान देना है। और नेचुरल गैस और निकल का सिस्टम बना है। अब उसके बाद सिस्टम बना है निप्पॉन, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, इस पे भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना। एक चीज है नजारा टेक्नोलॉजीज, नजारा टेक्नोलॉजीज भी मूवमेंट देने के मूड में बैठे हुए हैं। तो इस शेयर के बारे में भी आप थोड़ा सा देखेंगे 30 तारीख को। ठीक है।